दोस्तों अगर आप शिमला टूर का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट शिमला का यात्रा गाइड देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि किस प्रकार हम शिमला जा सकते हैं, कहां रुकें, क्या क्या चीजों को वहां पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना खर्च होगा, सभी कंप्लीट डिटेल से बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक बात याद रखना, मैं इस वीडियो में केवल शिमला को कवर करूंगा, इसमें हम मनाली की बात नहीं करेंगे। यहां पे आप सिंगल जाएंगे तो कितना खर्चा होगा, फैमिली के साथ में या फिर कपल के साथ में, इस प्रकार की हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं बीएल बिश्नोई और आप देख रहे हो यात्रा गुरुजी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं कि शिमला पहुंचा कैसे जाए। तो अगर आप देश के किसी भी कोने से बाय रोड आ रहे हो, चाहे बस हो या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शिमला के लिए आप डायरेक्ट बाय रोड आ सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आते हैं तो आपको चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक आना होगा। इसके आगे फिर आपको बाय रोड, बस या टैक्सी के माध्यम से जाना होगा। हालांकि भुंतूर के अंदर भी कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है जो शिमला के काफी नजदीक है, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं बाय ट्रेन से, तो यहां पे मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा। पहला ऑप्शन है आपको कालका रेलवे स्टेशन तक आना होगा और इसके बाद आपको शिमला के लिए कालका रेलवे स्टेशन से आपको टॉय ट्रेन लेनी होगी जो 8 से 10 डिब्बों की होती है, जो कि बहुत ही छोटी ट्रेन है। याद रखना, इस टॉय ट्रेन का आप वेटिंग में कभी भी रिजर्वेशन मत कराना, क्योंकि बहुत ही कम चांस होता है कि कोई दूसरा टिकट कैंसिल करे और आपका टिकट कंफर्म हो। तो कालका रेलवे स्टेशन से शिमला के जो बीच की दूरी है वो आपको टॉय ट्रेन से कवर करनी होगी। टॉय ट्रेन से सफर करना अपने आप में एक अद्भुत ही रोमांच है, क्योंकि यह ट्रेन 250 से 300 सुरंगों से गुजरती है और इस ट्रेन से सफर करते हुए हम हिमाचल प्रदेश के झरनों, पहाड़ी वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। इस ट्रेन से सफर करते हुए हमें ऐसे ऐसे प्राकृतिक नजारे देखने को मिलेंगे जिसको देखकर हम मनमोहित हो जाएंगे। यह सफर 90 किलोमीटर का होता है, जिसके अंदर 3 से 4 घंटे का समय लगता है, क्योंकि यह ट्रेन लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहुत ही स्लो चलती है। अगर आप कालका रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद इस टॉय ट्रेन से 90 किलोमीटर का सफर तय नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहां से बस या टैक्सी के माध्यम से जा सकते हैं, जिसके अंदर बस का जो चार्ज है वो 150 से 200 रुपए रहेगा। वहीं टैक्सी आपसे 1500 से 2000 के बीच में चार्ज करेगी। अब बात करते हैं ट्रेन से सेकंड ऑप्शन की। तो अब आपको कालका रेलवे स्टेशन से नहीं आना है, तो आपको आना होगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर और इसके बाद आगे का जो सफर है वो आपको बाय बस या टैक्सी के माध्यम से कवर करना होगा। चंडीगढ़ और शिमला के बीच की जो दूरी है वो 120 किलोमीटर है, जिसके अंदर बस 3 से 4 घंटे का समय लेती है। यहां पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरा पहाड़ी इलाका है और यहां पर काफी सारे उतार चढ़ाव वाले रास्ते, बहुत ही तेज घुमावदार वाली मोड़ें हैं। यहां पर अगर आप बस से सफर करोगे तो आपकी उल्टी या फिर सरदर्द होने की प्रॉब्लम जरूर होगी। मैं नहीं चाहता कि शुरुआत के अंदर ही आपका सफर खराब हो जाए। तो चंडीगढ़ से आप जब आओ तो यहां पे थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा, तो आप एक प्राइवेट टैक्सी जरूर ले लेना। थोड़ा सा पैसा आप दे दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में ही आपका मूड खराब ना हो, तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखना। अब बात करते हैं शिमला जाने का सही समय कौन सा है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बजट कम है और कम पैसों के अंदर आप शिमला घूमना चाहते हैं तो आप समर वेकेशन के 3 महीने अप्रैल, मई और जून और विंटर सीजन के नवंबर, दिसंबर और जनवरी को आप अवॉइड ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इस समय शिमला के अंदर बहुत ही ज्यादा रश होता है। यहां पे यात्रियों की बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, जिस वजह से होटल की प्राइस और यहां का खाना खर्चा है वो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। और अगर आपका बजट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा खासा पैसा खर्च करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, मस्त घूमना चाहते हैं, तो आप इन महीनों के अंदर जा सकते हैं। समर वेकेशन के अंदर अप्रैल, मई और जून के अंदर आप ठंडी वादियों का आनंद ले सकते हैं और विंटर सीजन के अंदर दिसंबर, जनवरी और नवंबर का जो महीना है वो अच्छा खासा रहेगा आपका। इन महीनों के अंदर आप स्नो का आनंद ले सकते हैं अगर आप स्नो लवर हैं तो।
इन महीनों के अंदर आपको ट्रैफिक का सामना बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे यात्रियों की भीड़ बहुत ही ज्यादा रहता है इस समय सीजन के अंदर। अब बात करते हैं शिमला पहुंचने के बाद रुकने की व्यवस्था क्या है। तो यहां पे बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे जो 700 से 800 रुपए से स्टार्ट होते हैं, और अच्छी जो फैसिलिटी वाले होटल है वो आपसे 1000 से 1500 के बीच में चार्ज करेंगे। बहुत अच्छी फैसिलिटी वाले होटल्स आपको यहां पे बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपका बजट कम है और आप होटल नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहां अच्छी क्वालिटी वाली, अच्छी फैसिलिटी वाली बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जो आपसे 2 बेड के लिए 400 से 500 रुपए चार्ज करेंगे। वहीं अगर आप 4 बेड का रूम लेते हैं तो 700 से 800 रुपए में आप 4 जने धर्मशाला के अंदर बिल्कुल ही सस्ता रुक सकते हैं, जो होटल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ता है। अब बात करते हैं शिमला में खाने की क्या व्यवस्था है। तो यहां पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही प्रकार का स्वादिष्ट खाना आपको मिल जाएगा। अगर आप वेज थाली ऑर्डर करते हैं तो 120 से 150 रुपए के बीच में पड़ेगी। वहीं अगर आप नॉन वेज खाने की थाली ऑर्डर करते हैं तो लगभग 170 से 200 रुपए के अंदर आपको मिलेगी। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली सब्जियां आपको यहां शिमला के अंदर अवेलेबल मिलेगी। अब बात करते हैं शिमला के अंदर आपको घूमना कहां कहां है। तो मैं आपको बता दूं, शिमला एक छोटी सी जगह है जहां पे आप ज्यादा दिन रुककर अपना पैसा बर्बाद मत करना। इसके लिए 2 दिन सफिशिएंट है। इसके बाद आप आगे मनाली या फिर किसी और जगह के लिए आप निकल सकते हो। ज्यादा दिन रुककर अपनी जेब खाली करने में ज्यादा कोई मतलब नहीं है। वैसे तो शिमला के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी लोकेशंस है जिनको ज्यादा घूमने या फिर कवर करने का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी छोटी लोकेशंस पे जाओगे तो वही पहाड़ी व्यू मिलेगा जो आप कहीं से भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको मोटे मोटे तौर पर इंपॉर्टेंट जो जगह है वो आपको मैं कवर करा देता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं शिमला के अंदर भंडारे की, जो तारा देवी टेम्पल के अंदर लगता है। यह भंडारा जो है वो दोस्तों हर कोई यहां पे कवर करना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर जाने पर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। यह जो भंडारा है वो हफ्ते के सिर्फ 2 दिन ही लगता है, संडे और ट्यूसडे को। अगर रविवार और मंगलवार के दिन आप शिमला के अंदर हैं तो यह लोकेशन जो है वो शिमला से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और आप इसको कवर करना बिल्कुल मत भूलना। इसके अलावा शिमला के अंदर आप कुफरी नामक जगह पर जा सकते हैं जो स्नो एक्टिविटी के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर अगर आप विंटर सीजन के अलावा जाते हैं तो कुफरी को कवर ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी को ही यहां पे ज्यादा स्नोफॉल देखने को मिलता है, जहां पर आप स्नो एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके अलावा कुफरी को कवर करने में आप फालतू का टाइम और अपना पैसा खराब करेंगे। कुफरी में अगर आप विंटर सीजन में जाते हैं जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर, तो आप बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि स्नो बोर्डिंग हो गया, स्कीइंग हो गया, हॉर्स राइडिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। हमारी नेक्स्ट लोकेशन है झाकू टेम्पल, जहां पर बालाजी की बहुत ही बड़ी खड़ी प्रतिमा लगी हुई है। यहां जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक आप रास्ता सीढ़ी वाला चुन सकते हैं जो ज्यादा लंबा नहीं है, मात्र 10 मिनट का रास्ता है, और दूसरा ऑप्शन है रोपवे वाला जो पहले नहीं था, अब ही स्टार्ट हुआ है। तो आप यहां पे रोपवे का भी आनंद लेते हुए झाकू टेम्पल जा सकते हैं, जहां पे आप बालाजी का दर्शन करके बहुत ही आनंदित और अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो आप शिमला के अंदर मॉल रोड जाइए, जहां पे आप हर प्रकार की शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छे अच्छे सामान आप वहां से खरीद सकते हैं। मॉल रोड से थोड़ा सा आगे एक सनसेट पॉइंट भी है जिसका नाम स्कैंडल पॉइंट है, जहां से आप सनसेट का आनंद ले सकते हैं, और वहां के व्यू इतने जबरदस्त है कि अगर यहां पे आप अगर फोटो शूट करते हैं तो बैकग्राउंड सीन बहुत ही जबरदस्त आते हैं। यहां बाजार में एक लकड़ बाजार भी है, जहां पर हर प्रकार की चीज लकड़ी से बनी हुई ही मिलेगी। आप उन चीजों को देखकर विश्वास नहीं करेंगे कि इन चीजों को लकड़ी से कैसे बना दिया। तो बहुत ही अच्छा मार्केट है, आप इसको विजिट करना बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट लोकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जो राष्ट्रपति निवास के नाम से जानी जाती है। यह एक प्रकार का म्यूजियम है जो बहुत ही अच्छा है। इसको घूमकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जहां पर आप अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच सकते हैं।
यहां पर आना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां से अच्छे अच्छे व्यू को आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी जो है वो मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर पार्क करनी पड़ेगी, जिसका चार्ज 150 से 200 रुपए रहेगा 24 घंटे के। तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखना, क्योंकि हम जो अपनी होटल है उसके सामने खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि सारी होटल जो है वो रोड के ऊपर है, और अगर हम रोड के ऊपर गाड़ी पार्क करेंगे तो जाम लग जाएगा, क्योंकि शिमला एक छोटी सी लोकेशन है। तो जब भी आप अपनी होटल बुक करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि उसके अंदर अपनी जो पार्किंग है वो है या नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 दिन रुकोगे तो फालतू के 400 रुपए लग जाएंगे। तो अगर पार्किंग होटल के अंदर होगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, एक्स्ट्रा पार्किंग का खर्चा आपका बच जाएगा। अब बात करते हैं बजट की कि शिमला घूमने में हमारा कितना खर्च होगा। तो यहां मैं आपको बता दूं कि इस खर्चे के अंदर मैंने आपका जो आने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन का जो किराया है वो मैंने ऐड नहीं किया है। यहां पर मैं आपको बिल्कुल कम प्राइस के हिसाब से ही बताऊंगा। यहां पे आप अपने हिसाब से जो महंगी होटल है वो लेते हैं या फिर महंगा महंगा खाना खाते हैं तो वो आपके ऊपर है। मैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस बताऊंगा। अगर आप सिंगल आते हैं तो बिल्कुल कम खर्चे में हाथ को टाइट रखते हुए 1500 से 2000 के रुपए के अंदर आप आराम से घूम सकते हैं। और अगर आप फैमिली या फिर कपल रूप में आते हैं तो 5 से 6000 के अंदर अंदर आप बड़ी आराम से 2 दिन के लिए शिमला घूमकर यहां से निकल सकते हैं। बाकी तो आपके ऊपर है, आप कितनी महंगी होटल में रुकते हैं, कितना महंगा खाना खाते हैं, या फिर आप आने के अंदर आप कितनी महंगी बस के अंदर आए हैं या फिर फ्लाइट में आए होंगे, तो वो सब आपके ऊपर है। मैंने मिनिमम चार्ज यहां पे आपको बताया है। तो दोस्तों यह था आज का शिमला टूर 2 दिन का, जिसके अंदर मैंने सभी जो चीजें हैं वो मैंने कवर कर ली है। उम्मीद करूंगा मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहां इस चैनल पर इस प्रकार की बहुत सारी अलग अलग यात्रा गाइड के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।